कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। हालांकि 5 मार्च को रूस के तरफ से करीब 5 घंटे युद्ध विराम भी किया गया ताकि युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए नागरिकों को निकाला जा सके। भारत भी अपने नागरिकों और यूक्रेन में फंसे छात्रों को मिशन गंगा के तहत एयरलिफ्ट करने में लगे हैं। लेकिन युद्ध के 11 दिन बाद भी अब तक भारत सरकार 55 विशेष नागरिक उड़ानों के जरिए सिर्फ 11,728 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर पाई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन में करीब 18,000 छात्र फंसे हुए हैं। 5 मार्च को 5 विशेष उड़ानों के जरिए 3,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन इन सब के बीच खार्किव के सूमी में फंसे भारतीय छात्रों तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। 5 मार्च को कीव में इंडियन एम्बेसी ने बताया कि पिसोचीन और खार्किव में अब कोई भारतीय नहीं है। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय छात्रों को लाने के लिए यहां बसें भेजी गई थी। लेकिन वहीं खार्किव के सूमी में फंसे छात्रों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सूमी में फंसे स्टूडेंट्स ने वीडियो जारी कर कहा कि ये उनका आखिरी वीडियो है और आखिरी अपील है। इसके बाद वे अपनी जान जोखिम में डालकर रसिया बॉर्डर की तरफ निकल जाएंगे। Hello, we are students of Sumy State University. It's the 10th day of war. Today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for 2 cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happened to us, to anyone, Mission Ganga will be a biggest failure. This is the last video from the Sumy State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. This is our last video. वीडियो में एक स्टूडेंट ने कहा कि हम सूमी स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आज युद्ध का 10वां दिन है। हमें जानकारी मिली है कि रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल और वोलोनोव्का में सीज फायर का ऐलान किया। मारियोपोल सूमी से करीब 600 किलोमीटर दूर है। सुबह से लगातार गोलाबारी, बमबारी और गलियों में लड़ाई की आवाजें आ रही है। हम डरे हुए हैं। हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन अब और नहीं। हम अपनी जिंदगी रिस्क में डाल रहे हैं। हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अगर हमें कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार और यूक्रेन में भारतीय एम्बेसी की होगी। अगर हम में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचता है तो ऑपरेशन गंगा को पूरी तरह से फेल माना जाएगा। वीडियो में एक अन्य छात्र कहती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रों का ये आखिरी वीडियो है। हम अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं और बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करें। सरकार से गुजारिश है, हमें यहाँ से निकलने में मदद करें। इसके कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सूमी में फंसे छात्रों से कहा कि हमने सभी भारतीय छात्रों को सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा है। वे किसी सुरक्षित जगह पर रहें और अनावश्यक जोखिम न उठाएं। खार्किव और पिसोचीन के बाद हमारा फोकस सूमी में फंसे भारतीयों को निकालने को लेकर है। विदेश मंत्रालय और हमारे दूतावास छात्रों से लगातार संपर्क में है। आपको बता दें कि सूमी में फंसे स्टूडेंट इंडियन एम्बेसी की नाकामी को जिम्मेदार बताते हुए खुद ही 45 किलोमीटर दूर रसियन बॉर्डर की तरफ निकल पड़े। स्टूडेंट ने निकलने से पहले 2 वीडियो जारी किए और कहा ये उनका आखिरी मैसेज है। रास्ते में अगर उनकी जान को खतरा होता है तो सरकार और एम्बेसी इसके जिम्मेदार होगी। ये वीडियो जारी करने वाले स्टूडेंट सूमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलग अलग ईयर के छात्रा हैं। इन्होंने जंग शुरू होने के बाद से ही यहाँ बंकरों में पनाह ले रखी थी। उन्होंने खाने पीने का जो भी सामान इकट्ठा कर रखा था वो सब खत्म हो चुका है। बताया जाता है कि वीडियो जारी करने के बाद स्टूडेंट का ये दल एक बस में सवार होकर रूस बॉर्डर की तरफ रवाना हो गया। इनके परिवारों का कहना है कि इन स्टूडेंट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। पेरेंट्स ने सरकार से गुहार की है कि किसी तरह इन स्टूडेंट्स का पता लगाया जाए, अधिकारियों को मौके पर भेजा जाए और रूस के अधिकारियों से इनके लिए बात की जाए। आपको बता दें कि 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर बमबारी करना शुरू किया था। उसके बाद लगातार बमबारी और मिसाइलों की बारिश हो रही है। 6 मार्च तक मिली जानकारी के मुताबिक करीब 16 लाख लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं और लोगों का पलायन अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।